महामोहतं पुञ्जजासुवचन रविकर परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, सर्वप्रथम मैं शवों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ स्वर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। संत और भगवंत का इस धराधाम पर आने का कुछ उद्देश्य होता है। समय समय पर भगवंत का अवतार, संतों का अवतार होता ही रहता है, लेकिन उसका कुछ उद्देश्य है। ऐसे नहीं, भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ, उसका क्या उद्देश्य था? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध सरेरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होने लगती, धर्म की हानि कब होती है? जब अधिकांश लोग अधर्म के रास्ते पर चलना शुरू करते। धर्म के रास्ते पर चलने वाले कम, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले अधिक। जैसे कोई आप दुकान खोल के बैठे हैं, आपके दुकान में कोई ग्राहक नहीं, तो दूसरे के दुकान में जाता होगा। अभी तो ऐसे जो आप लोग आए हैं सब बिहार के ही हैं, उधरे के जाके हैं तो बहुत लोग, 30 लाख से कम नहीं, इतने थोड़ो है, 30 लाख से कम नहीं। उधर अखिल भारतीय होता है तो आप जानते हैं कितनी भीड़ होती। इधर जो है इस ये सत्संग किस चिड़िया का नाम है, इधर को लोग जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। धर्म की हानि और अधर्म असुर, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर। असुर किसको कहा? यूँ तो आप चित्र में देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, विकराल चेहरा है, बड़ा बड़ा दांत है, देखे होंगे, लेकिन नहीं। असुर उसी को कहता है जो दूसरों को दुख देता है, बंटवारी करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, नाना तरह का दुष्कर्म करता है, उसी को असुर कहा जाता है। असुर जो है जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, हर तरह से परमार्थ में उसका तन मन धन लगा रहता है, उसी को सूर कहा जाता है। आप देखिए भगवान राम का अवतार जो हुआ, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तब भगवान का अवतार हुआ। अवतार हुआ तो आप देखिए उस परिवेश में त्रेता युग की बात जो है, उस समय किसी तरह का भी आप सुन रहे थे, किसी तरह का दुख नहीं। लेकिन आप देखिए रावण का अत्याचार उस समय सीमा पार कर गया था। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण कर दिया नवा। 1 लाख पुत्र, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती। यहाँ जो है अपने यहाँ पुत्र के पुत्र को पोता कहा जाता है, और दक्षिण भारत में पुत्र के पुत्र को नाती कहा जाता है। 1.25 लाख नाती क्या एक मंदोदरी से हुआ था? सारे दुनिया के जितनी भी सुंदरियाँ, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक की अप्सराएँ सबको अपहरण करके लाए, उसी से सब हुआ था। अब देखिए कितनी अत्याचार की सीमा बढ़ी थी। सोने का महल, रुपये का साजा, दूध को भेज दिया, जाओ जंगल में जो साधु महात्मा रहते हैं, हमारे राज में रहते हैं, कर क्यों नहीं देते हैं, कर ले आओ, जाओ। दूध जाते हैं, वही ऋषि मुनि सब जंगल में जो ध्यान भजन करते थे, उनसे जाकर कहते हैं कि आप लोग रावण के राज में रहते हैं लेकिन कर नहीं देते हैं। कहा हम लोग कहाँ से कर देंगे, हम लोगों के पास पैसा है, हम लोग तो जंगल का फल फूल खाते हैं और भगवान का सुमरन करते हैं, हम लोगों के पास पैसा अवसर नहीं। तो
दूत लौट करके रावण के पास आते हैं, कहते हैं कि वो लोग तो कहा कि पैसा वैसा हम लोगों के पास नहीं है, फल फूल खा करके जीवन गुदस करते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं। रावण क्या करता है, तो फल फूल तो हमारे राज का ही खाता है, फल फूल खाते हुए बदन में खून ज़्यादा हो गया होगा, जाओ टैक्स रूप में खून चूस चूस कर फल ले जाओ। फिर जाते हैं और जो है जितने ऋषि मुनि सब से खून चूस चूस कर ये घड़ा रावण के सामने रखा। रावण जो है कहा कि जाओ इस घड़ा को जनकपुर में जमीन में गाड़ दे। अब देखिए अत्याचार की सीमा देख लीजिए। तब भगवान को प्रगट हुआ। भगवान जब प्रगट हुए तो क्या किए, सब अत्याचारी जितने हैं सबको समाप्त कर दिया, मैंने मार दिया। देखिए संत और भगवंत, संत जो है अवतार जो देते हैं और भगवंत के अवतार में अंतर है। असुर जो है जितने थे सबको संहार कर दिया, लेकिन संत जो है संहार करते नहीं हैं, उसको समझा बुझा कर ज्ञान दे करके गलत रास्ते से सही रास्ते पर लगाते हैं। देखिए इसीलिए भगवान ने कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे भी संतों का दर्ज है। अरे भगवान ने तो हम आपको रचाया, सृष्टि किए हैं, लेकिन हम लोग जो कुछ बने हैं, सीखे हैं, कौन सिखाने के लिए आया था? भगवान नहीं, वही गुरु। ये एक अक्षर भी हम आप सीखे हैं तो गुरु से ही, गुरु का दर्जा भगवान से ज़्यादा है। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। अरे कहते हैं ये देखिए जंगल या पहाड़ ये सब सृष्टि जो जितना है परमात्मा की रचना है, परमात्मा की रचना। लकड़ी जंगल की लकड़ी, सोफा सेट पलंग कुर्सी टेबुल परमात्मा की रचना है। काली मैंने कारीगर जो है कलाकार, उसी की रचना है। संत कलाकार होते हैं, वो खोट जो है खोट को हटाते हैं। पत्थर रास्ते में पड़ी है, लोग उस पर थूकते हैं, मलमूत्र विसर्जन करते हैं। वही पत्थर जब कलाकार के हाथ में पड़ जाता है तो छेनी हथौड़ी से उसको तराशता है, गढ़ता है और मूर्ति का रूप देते हैं। दिवाले में लोग स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जो है उसकी पूजा होती है। सभी पत्थरों की पूजा होती है? नहीं, उसी पत्थरों की जो कलाकार के हाथ में, संत सदगुरु रूपे कलाकार के हाथ में डाल। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर सहार हाथ सहार दे बाहर बाहे चो। गुरु कुम्हार आपके सबके अंदर वो देवत्व, जैसे पत्थर में देवत्व छिपा रहता है, उसको उद्घाटित उसको करने वाला हुआ कलाकार, उसी तरह हम आपके अंदर वो छिपा हुआ है, वह छिपा हुआ है, वह देवत्व हम आपके अंदर छिपा है। वो सदगुरु रूपी कलाकार उसको उद्घाटित करते हैं, प्रगट कर। इसीलिए ये संत और भगवंत के अवतार में अंतर है, संत और भगवंत के अवतार में अंतर है। इसलिए तो आप देखिए जब रावण को मार करके सिंहासन पर बैठे भगवान, गुरुजन पुरजन जितने थे, प्रजाजन जितने थे, सबको बुला करके उपदेश किए नहीं। जब मनुष्य किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता है, क्या करना क्या नहीं करना, जब ज्ञान नहीं रहता है तब संत भगवंत जो है बोध दिलाते हैं क्या करना है।